अगर मनुष्य इन शरीर, इंद्रियों, मन आदि सांसारिक पदार्थों का दास न बने तो वह भगवान का भी इष्ट हो जाए। इष्टोसी में दृढ़ मिति। जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है उनको भगवान अपना प्रिय कहते हैं, परंतु जिन्होंने भगवान को प्राप्त नहीं किया किंतु जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं उन भगवत भक्तों को तो वे अपना अत्यंत प्रिय कहते हैं। ऐसे परम दयालु भगवान को जो परमार्थ पद के पथिक भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं और सिद्ध भक्तों को केवल प्रिय कहते हैं, मनुष्य अपना नहीं मानता, ये उसका कितना प्रमाद है। ऐसे महान दयालु प्रभु भक्तों को अत्यंत प्रिय और भक्ति प्राप्त पुरुषों को प्रिय कहते हैं। ऐसे दयालु कृपालु ईश्वर को अपना न मानना अपने साथ घोर अन्याय और धोखा है, बहुत बड़ा प्रमाद है, बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी मूर्खता है कि हम भगवान को अपना नहीं मानते। संसार का एक छोटा सा अंश शरीर है और परमात्मा का अंश ये स्वयं जीवात्मा है। भूल ये होती है कि परमात्मा का अंश संसार के अंश के साथ मिलकर संसार और परमात्मा दोनों को अपने अनुकूल बनाना चाहता है। साधक का काम है इस भूल को मिटाना, भक्त का काम है इस भूल को मिटाए। इसके लिए वो शरीर को तो संसार के अनुकूल बना दे, अर्थात संसार की सेवा में लगा दें, और स्वयं परमात्मा के अनुकूल बन जाए, अर्थात उनकी शरण ले ले। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। शरीर को संसार पर छोड़ दे, जैसी संसार की मर्जी हो वैसे रखे, और अपने को परमात्मा पर छोड़ दे, जैसी परमात्मा की मर्जी हो वैसे रखे। आत्मा परमात्मा का है उसको सौंप दो, शरीर संसार का है संसार को सौंप दो। संसार की चीज संसार को दे दें और परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दें, यह ईमानदारी है। इस ईमानदारी का नाम ही मुक्ति है। जिसकी चीज है उसको न दें, संसार की चीज भी न लें और परमात्मा की चीज भी न लें, ये बेईमानी है। इस बेईमानी का नाम ही बंधन है। संसार की चीज भी ले ले और परमात्मा की चीज भी ले ले, ये बेईमानी है। अगर संसार की चीज भी न लें और परमात्मा की भी कोई चीज न लें तो ये ईमानदारी है। ईमानदारी मुक्ति है और बेईमानी बंधन है। बेईमानी छोड़ दें तो बंधन मिट जाए। क्या बेईमानी है? जो मेरा नहीं है उसको मेरा मानना और उससे सुख भोग की इच्छा करना, यही बेईमानी है। शरीर मेरा नहीं है, मन बुद्धि इंद्रियों मेरी नहीं है, वस्तु व्यक्ति संसार का कोई टुकड़ा मेरा नहीं है, न मेरा है न मेरे लिए है। जगत का संसार का है, संसार के लिए है। ईमानदारी पूर्वक संसार की सेवा में लगा दे। माता पिता परिवार समाज राष्ट्र वृक्ष लता, ये शरीर संसार का, संसार रूपी बगीचा का ये शरीर खाद या पानी बन जाए, यही मानव जीवन का लक्ष्य, यही शरीर के द्वारा सेवा है। तो संसार की चीज संसार में लगाना ये है कि शरीर को ईमानदारी पूर्वक सेवा में लगा दो और बदले में कुछ चाहो मत। मैं या मुझे न मान चाहो न बढ़ाई चाहो न सुविधा चाहो। अगर मान बढ़ाई और सुविधा नहीं चाहोगे और शरीर को संसार की सेवा में लगा दोगे तो ये मुक्ति है, ये मुक्ति है। और परमात्मा की चीज जो आत्मा है उसको मैं देह ऐसा न मान के, और परमात्मा का आत्मा है, उनको
उन्हें अर्पित कर देना, उनको अपना स्वीकार करना, सुने हुए परमात्मा को सबसे अधिक अत्यंत निकट आत्म्य एकमात्र अनन्य भाव से आत्म स्वीकार करना, ये शरणागति है। इस शरणागति में जैसे मिश्री की ढली पानी की सरोवर में गिरती है, ऐसे ये जीवात्मा परमात्म रूपी सरोवर में अपने आप को गिरा देता है और मिश्री जैसे जल में मिश्रित हो जाती है, ऐसे वो मिश्रित हो जाता है। अपने आप को उसमें छोड़ देना, ये भक्ति है। भक्ति मीठी है, इसका मतलब मुक्ति खटी है ऐसी बात नहीं है, पर मुक्ति तो सादी है और भक्ति रस से भरी हुई है, और दोनों ही मिलती है। संसार की चीज संसार को देने से मुक्ति मिलती है, और भगवान की चीज भगवान को देने से भक्ति मिलती है, दोनों ही मिलती है। धन्य हो। तो भैया अपनी कोई कामना न रखे, न जीने की कामना रखे, न मरने की। भगवान ऐसा कर देते तो ठीक रहता, भगवान वर्षा कर देते तो ठीक रहता, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है थोड़ी कम कर देते तो अच्छा था, बाढ़ आ गई वर्षा कम करते तो ठीक रहता। इस तरह मनुष्य परमात्मा को भी अपने अनुकूल बनाना चाहता। परमात्मा मेरी बात माने, मैं कहूँ ऐसे करे, ऐसा चाहता है। और संसार को भी वो अपने अनुकूल चाहता है, संसार भी मेरा कहा करे और परमात्मा भी मेरा कहा करे। इस बात को छोड़कर अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित कर दे और भगवान से कह दे कि हे नाथ, आप मेरे को पृथ्वी पर रखे, यहाँ स्वर्ग में रखे अथवा नरकों में रखे, बालक रखे या जवान रखे, बुढ़ा रखे, अपमानित रखे या सम्मानित रखे, सुखी रखे दुखी रखे, जैसी परिस्थिति में रखना चाहे वैसे रखे, पर मैं आपको भूलूं नहीं। जिस परिस्थिति में रहूं आपकी याद बनी रहे, बस एक ही मेरी मांग है नाथ, हे मेरे नाथ, आप ही मेरे अपने हो, मुझे कहीं मैं कहीं रहूं पर आपको भूलूं नहीं। इस तरह से भगवान की शरणागत हो जाए। जय विधि राखे राम, तहीं विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। मनुष्य जिस घर को अपना मानता है, जिस कुटुंब को अपना मानता है, जिन रुपयों को अपना मानता है, उनकी ही चिंता उसको होती है, दूसरों की चिंता नहीं होती। जितने परिवार को मेरा मानता है कि ये मेरा परिवार है, ये इतना रुपया मेरा है, ये इतना घर मेरा है, उसकी चिंता होती है। बाकी संसार में लाखों करोड़ों घर है, किसी के घर की चिंता नहीं होती। करोड़ों घर है, अपने घर की चिंता होती है। और अपने 10-20 परिवार के लोग हैं, उनकी चिंता होती। बाकी तो संसार में अरबों आदमी हैं, उनकी चिंता नहीं होती। रुपये भी अनगिनत पड़े हैं, पर उसकी चिंता नहीं होती, क्योंकि उनको अपना नहीं मानते हैं। जिनको जितना अंश में मेरा मानते हैं, वो ममता के कारण ही उन वस्तुओं, व्यक्ति और पदार्थों की चिंता होती है। जिन पर ममता नहीं है उसकी कोई चिंता नहीं होती। तो ये जो ममता है ये बहुत खतरनाक है। ममता मैल है, ममता मैल मल जरी जाइए, मल है। यहाँ कोई मेरा नहीं है, न पदार्थ मेरा है, न व्यक्ति मेरा है, न घर मेरा। ये मेरा मेरा मानना समझना, इसी का नाम ममता है। इसके कारण फिर उसकी चिंता करना। मेरा घर है तो मेरे घर की चिंता है, मेरी दुकानों हजारों है, घर हजारों, उसकी चिंता नहीं, पर तुमने अपनी मान रखी उसकी चिंता है। उस तरह से जो जहाँ जहाँ व्यक्तियों में, वस्तुओं में, पदार्थों में ममता है, वहाँ उनसे वो परेशान हो रहा है, उसके घटने से दुखी हो रहा है, बढ़ने से फूल रहा है, चला न जाए इससे भयभीत है, अशांत है। ममता अशांति का कारण है। ममता अंधकार की ओर, जड़ता की ओर, नाशवान की ओर आत्मा को ले जाती है। इसलिए ममता एक राम से, समता सब संसार। मेरा कोई है तो केवल परमात्मा ही है,
बाकी तो सारा संसार यहाँ तो मेरा अपना है, नहीं तो कोई नहीं है। भगवान के नाते सब मेरे अपने हैं, बाकी शरीर के नाते कोई अपना नहीं है, आत्मा के नाते कोई अपना नहीं है। ये सच्ची बात है, सिवाय भगवान के कोई अपना है ही नहीं। तो बहुत सारी चीजों तो वो अपनी नहीं मानता, थोड़ी थोड़ी चीजें उसने मैं मेरी 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 मान रखी है। इन थोड़ी सी चीजों को अगर छोड़ दे तो बस इतनी सी चीजों में फंसा हुआ है। एक दो घर मेरा माना हुआ, 20-50 आदमी कुटुंब की मेरे माने हुए, लाख करोड़ अरब रुपया मेरा माना हुआ, थोड़ा थोड़ा माना हुआ है। भी थोड़ा थोड़ा छोड़ दे, बड़ा बंधन तो पहले से छूटा हुआ है, थोड़े से पे है। पर ममता चाहे लंगूटी में क्यों न हो, ममता ममता ही है, वो मल है, बांधने वाली है। इसलिए विचार करना चाहिए कि जिन थोड़ी सी चीजों को हम अपनी मानते हैं वे कौन सी सदा साथ रहने वाली हैं। वे चीजें तो साथ रहेगी नहीं, पर उनका जो संबंध है, उससे जो ममता है वह बंधन रह जाएगा, ममता रूपी बंधन रह जाएगा, जो जन्म जन्मांतर तक साथ रहेगा। इसलिए परमार्थ पथ के पथिक साधकों को चाहिए कि वह यहाँ तो शरीर को संसार के अर्पण कर दे, जिसे गीता ने कर्म योग कहा है, और नहीं तो अपने को शरीर और संसार से सर्वथा अलग कर ले। असंगो अहम पुरुष है, जिसको श्री गीता जी ने ज्ञान योग कहा है। और यह न हो तो अपने आप को भगवान के अर्पण कर दें। वासुदेव सर्वम, जिसको प्रभु ने भक्ति योग कहा है। इन तीनों में से किसी एक भी साधन को अपना ले तो तीनों का फल एक जैसा ही होगा, एक जैसा ही होगा। तो भक्तों को, साधकों को तीनों में से किसी एक रास्ते को जीवन में अपना लेना चाहिए। और जब वो उस रास्ते पे चल पड़ता है तो ये गीता के द्वारा प्रतिपादित राजमार्ग है। चाहे तो शरीर को संसार में लगा दो अथवा शरीर और संसार दोनों से अलग हो जाओ। असंगो अयम पुरुष, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई देखना नहीं, कोई बोलना नहीं, कोई बात नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई चेला नहीं। कोई भोजन के लिए, दूसरे के लिए, किसी के लिए कोई चेष्टा नहीं करना, ऐसी असंग अवस्था होती है। असंगो अयम पुरुष, ये साधना है। अथवा खूब जितनी भी शक्ति है वो पूरी पूरी सेवा में लगा दे, और नहीं तो फिर भगवान की भक्ति में लग जाए, पूरा जीवन नाम जप में, कीर्तन में, उसमें लगा, गौ माता की सेवा में समर्पित कर दे। तीनों में से कोई एक रास्ता अपनावे। घर में रह के कुछ बाहर का बदलना नहीं, जो कर रहे हैं उसमें भी ये अपने लिए कुछ न करे, इस बात पे दृढ़ हो जाए। जो कुछ करे वो दूसरों के हित के लिए करे, तो ये कर्म योग है। बदले में कुछ चाहे नहीं, यही शर्त है, न मान चाहे, न बड़ाई चाहे, न उनसे सुख चाहे, तो कर्मयोग है। कर्मयोग में बाहरी चीज कुछ नहीं बदलनी पड़ती है, कोई चेष्टा भी नहीं बदलनी पड़ती। आप अगर किसान है तो किसान रहे, व्यापारी है तो व्यापारी रहे, पंडित है तो पंडित रहे, राजा है तो राजा रहे, आचार्य है तो आचार्य रहे। जो आप है उसी में रह के उनकी मर्यादा के अनुसार सारे कर्मों का अनुष्ठान करते हुए आप मुक्ति को प्राप्त, परम पद को प्राप्त हो सकते हैं। उसका नाम कर्मयोग है। उसमें केवल तादात्म्य, कामना और ममता, कामना, ममता और आसक्ति, इन तीनों के त्याग की बात है। राग द्वेष रहित होकर जो भी क्रियाएं की जाती हैं वह पर के लिए होती हैं, सब के लिए होती नहीं है। जो खुद के लिए कर्म होता तभी होता है जब राग द्वेष हो, को कुछ चाहिए है या किसी को कुछ देना है, तभी कुछ कर्म होते हैं। तो द्वेष में किसी को दुख देना है तो भी क्रिया होती है, और राग में किसी को सुख देना है तो भी क्रिया होती है। तो ये जो राग और द्वेष है, ये जब न हो तो राग द्वेष रहित जो प्रवृत्ति है उसका नाम कर्मयोग है गीता के अनुसार। ऐसा कर्मयोग सभी अपना सकते हैं, पर ये अत्यंत गोपनीय है और ये परंपरा से था पर लुप्त हो गया।
भगवान स्वयं द्वापर योग में महाभारत के रण क्षेत्र में अपनी भगवत वाणी में 4 अध्याय में कहते कि भैया ये कर्म योग तो अनादि काल का है, लुप्त हो गया। बहुत पहले ये हमने भगवान सूर्य को सुनाया था, सूर्य ने अपने पुत्र को सुनाया मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु। ऐसे परंपराओं से वो कर्म योग का ज्ञान राज ऋषियों में रहा और उसी से राजा प्रजा उसी कर्म योग का अनुष्ठान करते हुए परम पद को प्राप्त करते थे मनुष्य जन्म में। ये एक परंपरा रही, पर बीच में ये अंधकार आ गया तो वो कर्म योग लुप्त हो गया। उसी को हम पुनः तुम्हें माध्यम बना के जीव मात्र के कल्याण के रूप में कह रहे हैं। इसी का नाम भगवान वेद व्यास जी ने गीता जी रखा है। उसी गीता जी को हम श्रवण कर रहे हैं। गीता जी के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक का व्याख्यान चल रहा है। यहाँ भगवान ने जिसको अपना अंश कहा इस 7वें श्लोक में, उसी को 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में अपनी परा प्रकृति कहा है। इसलिए दोनों ही जगह जीव बना हुआ शब्द आया है। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।